अरिथमेटिक मीन का लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। बोला कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। मंथली वेजेस है 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, ये दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, ऑप्शन दिया 46.84, 46.48, 43.84। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेशन करेंगे? हेडिंग देंगे कैलकुलेटेड अरिथमेटिक मीन, ग्रुप सीरीज का है। सबसे पहले मंथली वेजेस गिवन है, लिखेंगे मंथली वेजेस। ये आपका दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 50। ये है मंथली वेजेस। नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ वर्कर्स। यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 0 to 10 के लिए है 15, 44, 44, 104, फिर आपका 225, 310, 355, 108, 72, फिर है 17। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन। जब कैलकुलेशंस करेंगे ना तो हम इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू क्लास इंटरवल की एवरेज को बोलते हैं। ये 5 होगा। 0 to 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 plus 20 डिवाइड बाय 2 15, 10 ऐड करते चले जाइए 25, 35, 45, 65, 75, 85 एंड 95। ये मिड वैल्यू हो गया। ओके, चलिए हम अब डिविएशंस ले लेंगे, डिफरेंसेस। अपर वैल्यू, अपर और लोअर पार्ट में जो सिमिलर हम जितना ऊपर छोड़ रहे हैं उतना ही लोअर छोड़ रहे हैं, जिसको हम एज्यूम करने जा रहे हैं। डी कैसे निकलेगा? डी बार ये निकलेगा आपका x माइनस ए बाई आई, यानी कि x माइनस ए बाई दोनों का डिफरेंसेस। ये पहले वाले क्या हो जाएगा 5 माइनस 45 डिवाइड बाई 10, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितने की है? 10 की है। तो ये आपका आ जाएगा -4, ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। रिपीट कर रहा हूँ। d इक्वल टू x माइनस ए, जिसको आप एज्यूम किया, जिससे आप कंपेयर करने जा रहे हो, डिवाइडेड इन दोनों का जो डिफरेंसेस है ये ले लिया मैंने। तो आपका 5 माइनस 45 डिवाइड बाई 10, 15 माइनस 45 डिवाइड बाई 10, 25 माइनस 45 डिवाइड बाई 10, 35 माइनस 45 डिवाइड बाई 10, 45 माइनस 45 डिवाइड बाई 10, इस तरीके से करते चले जाइए। 65 माइनस 45 डिवाइड बाई 10। ओके, अब हमें जो नेक्स्ट निकालना है मीन के लिए वो एफडी है। फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे डी से, तो फर्स्ट का जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका -60, दूसरे का आ जाएगा -132, तीसरे का आपका आ जाएगा 208, नेक्स्ट आ जाएगा 225, इसका फिर 0, फिर 355, फिर 216, फिर 216 और फिर आ गया 68। चलिए हमारा फ्रीक्वेंसी भी हो गया और ये आपका आ जाएगा 1250 और ये आपका आ जाएगा 230। चलिए यहाँ तो क्लियर है।
अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, am इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ इनटू आई। फ्रीक्वेंसी को हम नंबर भी बोल सकते हैं। एज्यूम मैंने कितना किया था 45, समेशन ऑफ एफ डी कितना निकला है, ये निकला है 230 और समेशन ऑफ एफ कितना है 1250 है और इन दोनों का डिफरेंसेस कितने की है 10 की है। तो इन दोनों का डिफरेंसेस कितने की है 10 की है। निकाल दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले 45 हम ले लेते हैं प्लस 230 डिवाइड बाई 1250 इंटू 10 प्लस 45, ये आपका आ जाएगा 46.84। देख लीजिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं या आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरिथमेटिक मीन की लॉन्ग क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। क्या लेंगे, मंथली वेजेस गिवन रहेगा, फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, मिड वैल्यू निकालना है, डी निकालना है और एफ डी। फॉर्मूला क्या है, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ इनटू आई। तो आपकी मीन की वैल्यू निकल जाएगी। अरिथमेटिक मीन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये है हमारा मीडियंस। किसकी बात कर रहे हैं, मीडियंस। सर मीडियंस क्या होता है, मीडियंस पोजिशनल एवरेज का पार्ट होता है, जहां पर आप मिडिल मोस्ट वैल्यू को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं, मिडिल मोस्ट वैल्यू को लेकर चलते हैं। चलिए मीडियंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियंस। चलिए मीडियंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वेजेस ऑफ 6 वर्कर्स आर ₹81, 121, 73, फिर 80, 150 एंड 130। आपको मीडियंस निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको पहले सजा देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सजाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 73, 80, 81, 121, 130 एंड 150। ये आपका हो जाएगा। तो मीडियन कैसे निकालिएगा, आप देख लेते हैं मीडियन कैसे निकालेंगे। इसकी मीडियन होगा जितना आप याद रखिएगा, लेफ्ट पार्ट में जितना छोड़ेंगे सेम आप राइट पार्ट में भी उतना ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो फिगर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 ये इवन है। हमें लेफ्ट में जितना ये किया छोड़ा उतना ही हमने राइट में छोड़ा। तो बीच का जो पार्ट निकल गया ये है 81 और 121। तो हमें क्या करना है, 81 और 121 का एवरेज ले लेना है, डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा निकल जाएगा मीडियन। देख लेते हैं 81 प्लस 121, तो आपका मीडियन 202 डिवाइड बाय 2, ये आपका आ जाएगा 101। तो आपका मीडियन कितना निकल गया, 101 निकल गया फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये देख लेते हैं। बोला सैलरी ऑफ 5 ऑफिस मैनेजर इज ₹325, 301, 226, 267 और ₹333। मीडियन निकालने के लिए आपको बोल रहा है। तो चलिए मैं फिर से बताऊंगा, जब मीडियन का आप इंडिविजुअल सीरीज कर रहे होंगे तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। इस क्वेश्चन को भी मैं असेंडिंग ऑर्डर में सजा देता हूं। असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसको सजाएंगे ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 225, 267, 301, 325 और 333। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये ऑड में है, लेफ्ट पार्ट में हमने 2 छोड़ा, राइट पार्ट में छोड़ा, तो 20 से क्या निकल गया 301, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। यानी कि सिर्फ आपको इवन में थोड़ा दिमाग लगाना है, जितना लेफ्ट में छोड़ रहे हैं उतना राइट में छोड़ रहे हैं, बीच का जो 2 फिगर है उसकी हम एवरेज ले लेंगे तो वो मीडियन होगा। और जब ये ऑड में रहेगा, लेफ्ट में छोड़ने के बाद राइट में छोड़ने के बाद जो बीच का आ जाएगा ये हमारे लिए मीडियन होगा। यानी 2 अलग अलग तरीका से हमने किया और इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट समझ रहे हैं फिर मीडियन कैसे निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ साथ करेंगे या जब भी हम वीडियो कंप्लीट कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेने के नहीं है ओके। और जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स दिया है 35, 25, 23, 14, 10 और 20। तो आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मैं फिर से वही बात बोलूंगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लो, सजा लो। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे ये हो जाएगा आपका 10, फिर आएगा 14, फिर 20, 23, 25 और 35। देख लीजिए आपका कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 आपका इवन है। क्या है, इवन है। हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का। लिखिएगा मीडियन इक्वल टू n+1/2h टर्म, n+1/2h टर्म। चलिए n कितना है, टोटल नंबर जो है 6 है, 6 + 1/2 टर्म, ये निकलेगा आपका 3.5। कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो देखते हैं 3 का मतलब है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना है, एक फर्स्ट टर्म, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड टर्म है 20। हमने कितना ले लिया, हमने ले लिया 20 प्लस ये है 0.5, 3.5। हम यहाँ पर लिखेंगे 0.5। हमने सिलेक्ट किसको किया, 0.5। 0.5 मतलब क्या, थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच की वैल्यू। ये कितना होना, उसकी 50% कितना होना चाहिए। हमने लिखा 0.5। अब हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म तो हमने सिलेक्ट किया ना, हम नेक्स्ट टर्म लेंगे फोर्थ टर्म और फोर्थ टर्म से माइनस कर देंगे थर्ड टर्म। ये याद रखिए, फोर्थ टर्म से माइनस कर देंगे थर्ड टर्म को। तो ये हो जाएगा 20 + 0.5। फोर्थ टर्म है आपका 23 और थर्ड टर्म है 2। ये 20 + 0.5 × 3, 20 + 3 का 0.5 आपका हो जाएगा 1.5। ये आपका आ गया 21.5। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। आप देख लीजिए क्वेश्चंस को सही तरीके से देख लीजिए। चलिए ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट चल रहे हैं, जब मीडियंस में फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा तब कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन गिवन है, देख लेते हैं। देखिए मार्क्स फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
मार्क्स है 25, 35, 45, 55 और 65। नंबर ऑफ स्ट्रिंग मतलब फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। कितना गिवन है? ये है 20, फिर ये है आपका 30, फिर ये है आपका 40, फिर है आपका 50, फिर है आपका 60। क्या कर लेना है आपको? जब भी मीडियन कैलकुलेट करोगे ना तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जरूरी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? ठीक नेक्स्ट नंबर हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा? 20, 20 से 30 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 50। अगर 50 आया है उससे ऐड कर देंगे 40 को, ये आ जाएगा 90। फिर 90 से ऐड कर देंगे 50 को, ये आ जाएगा 140। 140 से ऐड कर देंगे 60 को, ये आ जाएगा 200। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए कार्य। तो इसकी मीडियन क्या होना चाहिए? मीडियन इक्वल टू n plus 1 by 2। तो n plus 1 कितना हो जाएगा? देख लीजिए इसको। ये टोटल आपका ये फ्रीक्वेंसी आ चुका है 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका ऑलरेडी 200 था, तो ये भी 200 होगा। 200 प्लस 1 बाई 2, 201 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 0.5। या तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। यह गया 105th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन कहां पर होगा? अब आप देखिए, आप इस चीज को ध्यान से देखिए, जो आपका मीडियन कहां पर होनी चाहिए। 100.5th ऑब्जर्वेशन कहां पर है? इसकी मीडियन कितनी होनी चाहिए? देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है 100.5। तो इसकी जो मार्क्स है, ये इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? 140 है। इसकी मार्क्स कितना हो जाएगा? 55। ये हमारा मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन कितना हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा 55। मीडियन कितना हो जाएगा? 55। चलिए ये भी हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूं। 100.5 ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है? 90 और 41 के बीच में है। तो 90 और 41 में सबसे बड़ी नंबर कौन सा है? 140। तो उसकी जो मार्क्स आपका होगा, ये हमारे लिए मीडियन माना जाएगा। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 5 में आपका क्लास इंटरवल गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिख लेते हैं पहले। क्लास इंटरवल है 0 to 20, इसका फ्रीक्वेंसी 15 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है और 100 से 120 है। चलिए मीडियन सॉल्व करते हैं। तो मीडियन सॉल्व करने में सबसे पहले हम किसको ले लेंगे? क्लास इंटरवल को ले लेंगे। नेक्स्ट हम इसके फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे और फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे। चलिए क्लास इंटरवल को ले लेते हैं। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100 और 100 to 120। हो गया क्लास इंटरवल। अब चलते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी है 15, 25, 35, 45, 55 और 65। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। 15 प्लस 25 कितना होगा? ये 40 हो जाएगा। 40 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 75। 75 प्लस 45 कितना हो जाएगा?
75 प्लस 45 हो जाएगा 120। नेक्स्ट है 120 प्लस 55, ये आपका आ जाएगा 175। 175 प्लस 65 ये आ जाएगा 240। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है, ये हमें समझ में आ गया। सबसे पहले हमें मीडियन निकाल लेना है, क्योंकि क्लास इंटरवल में है ये दिया हुआ, तो मीडियन की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। तो n क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को ही हम n बोलते हैं। देख लीजिए ये 240 आया है, यानी कि ये भी कितना आना चाहिए, 240 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 15 प्लस 25 सही है फर्स्ट, प्लस 35 ये भी सही है, प्लस 45 ये भी सही है 120, प्लस 55 ये भी सही है, प्लस 65। सॉरी ये जो हमारा है ये 25 होगा। तो आपका ये आ जाएगा 125 प्लस 25 200। इसे तो आप चेंज कर लेंगे 200। तो आपका समेशन ऑफ एफ आ गया 200। तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा n/2। 200 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आप देखिए 100 कहाँ पर है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 100 है ना, वो 75 और 120 के बीच में है। 75 और 120 के बीच में है। अब मैं जो बोलने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये बहुत जरूरी है। ये जो 100 है ये 75 और 120 के बीच में है। तो 75 और 120 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 120 है। इसको आप सर्किल कर लीजिए, इसके लिए मीडियन निकालिए। रिपीट कर रहा हूँ, सब मीडियन निकालिएगा। ये 100 आया, 100 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके देखिए कहाँ पर है, 75 और 120 के बीच में है। तो 75 और 120 में सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, 120 है। उसको गोल सर्किल कर दीजिए और अब मीडियन का फॉर्मूला पुट करिए। मीडियन का फॉर्मूला पुट करिए, ये क्या है, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू I। अभी कैसे लिखिएगा, मैंने लिखा L1 बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री। हमने किसको सिलेक्ट किया है, ये जो 60 है ना, ये L1 है, यानी कि ये लोअर क्लास बाउंड्री है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 60 प्लस n/2 ऑलरेडी निकला हुआ है कितना, 100 माइनस CF मैंने लिखा है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है। तो सर CF क्या होगा, जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसका ठीक प्रीसीडिंग नंबर, यानी उसका ठीक पहले वाले नंबर। तो पहला वाला नंबर कितना है, 75 है, ठीक है। फिर का फ्रीक्वेंसी जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 45 है, इनटू I। इन दोनों का इंटरवल कितने की है, 10 की, इनटू 10। तो 60 प्लस 100 माइनस 75 25 होता है, 25/40 इनटू 110। कैसे करेंगे, 60 प्लस 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, डिवाइड कर दीजिए 45 से। तो 5.5 आ गया प्लस 60, ये आपका आ गया 65.55। आपका मीडियन कितना आ गया, 65.55। फिर से बार चेक कर लेते हैं, 25। ओके सॉरी, हमें क्या लग रहा है जो हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, ये 20 का डिफरेंसेस है। तो इंटरवल में आप 20 कर देंगे बच्चों, ये 20 का डिफरेंसेस है, 20 कर देंगे। चलिए तो ये थोड़ा सा चेंज होगा। अब देख कर लेते हैं 60 प्लस 25 इंटू 20 डिवाइड बाय 45, ये आ गया 11.11। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 71.11। चलिए मीडियन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और इसकी लॉन्ग करेंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देन इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट करेंगे, देन हम मोड में आ जाएंगे। चलिए।